तब भगवान गणेश ने एक दुर्बल गाय का रूप धारण किया, एक कमजोर गाय का रूप धारण किया जो कि स्वास्थ्य में बहुत दुर्बल और कमजोर थी। और ऋषि गौतम की खेत में जाकर फसल खाने लगे। ये देखकर गौतम ऋषि हाथ में एक लकड़ी का तिनका लेकर गाय को हटाने लगे, पर वो तिनका गाय को स्पर्श करते ही, गाय को लगते ही वो गाय जमीन पर गिर पड़ी और ऋषि गौतम के सामने मर गई। नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो बिना देर करते हुए जल्दी चलते हैं आगे। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सुनाने जा रहा हूँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा, जो कि हमारे महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। तो चलिए अब बिना समय को बर्बाद करते हुए बढ़ते हैं आगे और ले चलते हैं आपको कथा की ओर। तो एक बार महर्षि गौतम की तपोवन में, तपोवन मतलब एक ऐसा आश्रम जहाँ पर बहुत सारे ऋषि या तपस्वी तपस्या करते हों। तो ऋषि गौतम अपने तपोवन में रहते थे बहुत सारे ऋषियों के साथ। कई जगह ऐसा वर्णन मिलता है कि वहाँ के ऋषि गौतम ऋषि से ईर्ष्या करते थे, और कई जगह वर्णन मिलता है कि वहाँ के रहने वाले जो ब्राह्मण ऋषि थे, उनकी पत्नियां ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या से किसी बात पर नाराज थी, इसलिए वो अपने पतियों से ऋषि गौतम का अपमान करने के लिए प्रेरित करने लगी। तब वो सारे ब्राह्मण ऋषि मिलके भगवान गणेश की आराधना करने लगे। उनकी आराधना से प्रसन्न होके भगवान गणेश वहां पर प्रकट हुए और उन ऋषियों से वर मांगने के लिए कहा। तब वो सारे ऋषि भगवान गणेश से कहने लगे कि हे प्रभु, आप ऋषि गौतम को इस आश्रम से बाहर कर दें। तब गणेश जी ने उनको मना किया और उन लोगों को समझाया, पर वो लोग नहीं माने और वो इसी बात की रट लगाते रहे कि प्रभु, आपने हमसे वर मांगने के लिए कहा है और हम यही वर चाहते हैं कि आप किसी तरह से ऋषि गौतम को आश्रम से बाहर कर दें। तब भगवान गणेश अपने वर की वजह से विवश होके उन लोगों की बात माननी पड़ी, और तब भगवान गणेश एक दुर्बल गाय का रूप धारण कर लिए और ऋषि गौतम की खेत में जाकर उनकी फसल को खाने लगे। ये देखकर ऋषि गौतम अपने हाथ में एक लकड़ी का तिनका लेकर गाय को हटाने लगे, पर गाय को लकड़ी का तिनका स्पर्श होते ही गाय जमीन पर गिर पड़ी और मर गई। ये देखकर वहां पर छुपे हुए सारे ऋषिगण इकट्ठा हो गए और ऋषि गौतम को गौ हत्यारा बोल के अपमानित करने लगे। इस घटना से ऋषि गौतम काफी आश्चर्यचकित हुए और काफी दुखी हुए। तब वो सारे ऋषि गौतम ऋषि को वहां से आश्रम छोड़ के जाने के लिए बोलने लगे और कहने लगे कि अगर एक गौ हत्यारे के साथ या पास हम लोग रहेंगे तो हम लोगों को भी गौ हत्या का पाप लगेगा। ये सुनकर ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ वहां से एक कोस दूर जाकर रहने लगे, लेकिन उन ब्राह्मणों ने वहां पर भी उनका रहना मुश्किल कर दिया और उनसे कहने लगे कि गौ हत्या की पाप की वजह से उनका पूजा पाठ, भक्ति, आराधना, वेद पाठ, यज्ञ आदि कार्य करने का अधिकार नहीं रह गया है। तब ऐसी विषम परिस्थिति देखकर ऋषि गौतम ने उन ब्राह्मणों से अपनी गौ हत्या के पाप के प्रायश्चित के लिए या इसके निवारण के लिए उपाय पूछने लगे। तब उन ब्राह्मणों ने उनसे कहा कि ऋषि गौतम, तुमको सर्वत्र अपने पाप को बताते हुए संपूर्ण पृथ्वी के 3 चक्कर लगाने होंगे। उसके बाद तुमको यहाँ पर आके 1 महीने का व्रत रहना होगा, और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो तुमको किसी तरह से यहाँ पर गंगा को ले आना होगा और फिर उसमें स्नान करके 1000 पार्थिव शिवलिंग से भगवान शिव की आराधना करनी होगी, और उसके बाद पुनः गंगा में स्नान करके 100 घड़ों के जल से उन शिवलिंगों को स्नान कराना होगा। तब जाके तुम्हें शुद्धि प्राप्त होगी और तुम्हारे पाप का निवारण होगा। इस प्रकार गौतम ऋषि ने कठोर प्रायश्चित किया और भगवान शिव की आराधना की। उनकी भक्ति आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहां पर प्रकट हुए। तब भगवान शिव के दर्शन पाकर ऋषि गौतम अपने गौ हत्या के पाप से निवारण के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे और कहने लगे कि हे प्रभु, मुझे आप मेरे गौ हत्या के पाप से मुक्त कीजिए। तब भगवान शिव ने ऋषि गौतम से कहा कि हे गौतम, तुम सर्वदा पाप मुक्त हो,
तुम्हारे ऊपर जो गौ हत्या का पाप लगा है वो तुम्हारे ऊपर छल से लगाया गया है, और ये छल तुम्हारे आश्रम में रहने वाले ब्राह्मणों ने ही तुम्हारे साथ किया है, इसीलिए मैं उन ब्राह्मणों को दंड देना चाहता हूँ। तब ऋषि गौतम ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, उनके इस छल की वजह से ही मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं, इसीलिए आप उन पर क्रोध ना करें और उन्हें मेरा परम समझकर क्षमा करें, और साथ ही यहाँ पर माँ गंगा को अवतरित करने हेतु कृपा करें। तब उनके प्रार्थना से भगवान शिव ने वहाँ पर माँ गंगा को, जो कि गोदावरी के रूप में आज भी वहाँ प्रवाहित होती हैं, उनको अवतरित किया, और तब से वो गोदावरी का उद्गम स्थल बन गया। गोदावरी के उद्गम के साथ ही वहाँ पर बहुत सारे और ऋषिगण और देवगण वहाँ पर पधारे और भगवान शिव से सदा सदा के लिए वहाँ पर वास करने के लिए, विराजमान होने के लिए प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शिव ने उन सबकी प्रार्थना को स्वीकार किया और वहां पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए, और इस तरह से भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों में एक और ज्योतिर्लिंग का नाम शामिल हो गया, जिसे आज हम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। और ऋषि गौतम के द्वारा लाई गई माँ गंगा आज भी गोदावरी के रूप में वहां पर प्रवाहित होती हैं। अब ये जो ज्योतिर्लिंग है, मैंने आपको बताया कि ये महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है, और ये जो ज्योतिर्लिंग है ये बाकी भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों में से सबसे अलग है। और इसका मुख्य कारण ये है कि ये जो ज्योतिर्लिंग है इसके 3 मुख हैं, 3 सिर हैं, जिन्हें एक भगवान ब्रह्मा, दूसरा भगवान विष्णु और तीसरा भगवान शिव का रूप माना जाता है और पूजा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ तक थी कुछ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी पौराणिक कथा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करना ना भूला करें, क्योंकि आपके एक लाइक से ही हमें आगे वीडियो बनाने की हिम्मत मिलती है। तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड टाटा।